हेलो दोस्तों, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ मूवी के बारे में जो नई मूवी रिलीज हुई है 2025 में। अभी लगभग कौन सा महीना, 10 महीना अक्टूबर में लॉन्च हुई है। तो आप लोगों की मूवी की मैं पूरी कहानी बताऊंगा। और मूवी की कहानी मतलब अच्छी मूवी है, जो पुराने समय प्राचीन काल की मूवी को दर्शाया गया, कुछ राजाओं को और कुछ कहानियों जनता प्रजा सभी लोगों को दर्शाया गया। मैं कहानी का शुरुआत करता हूँ कुछ टिप्पणियों से। रश्मिका मंदाना। फिल्म के मुख्य किरदार हैं आलोक और रश्मिका मंदाना, जिसमें निराजुद्दीन सिद्दीकी इन लोगों का मुख्य किरदार है इस फिल्म की भूमिकाओं में। कहानी का दो समय रेखाओं की फैली हुई थी, वर्तमान में कालीन भारत में एक दूसरे प्राचीन साम्राज्य के समय में हुई थी। आलोक का किरदार एक प्रकार के व्यापार जैसा रूप लेता था, लेकिन वह फिल्म में व्यापार की स्टोरी की प्राचीन कर रहा था। लेकिन मुख्य कथानक के आलोक का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो ताड़का का प्रेमी और वर्तमान में और भूतकाल का से जुड़ा हुआ था। यानी वर्तमान यानी भूतकाल से जुड़ा हुआ था, यानी भविष्य और पीछे के समय के काल को दोनों से जुड़ा हुआ था। ये सच्चा यह सिर्फ डरावनी फिल्म नहीं है, निर्माताओं से इसे प्यार की कहानी बताया जाता है, जिसमें पुराने मिथुन की भी भरपूर अपने बता दें। इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें कहानी की शुरुआत होती है तो जो आलोक थे वो मर जाते हैं। उसके बाद आलोक को जीवित करने के लिए उनका एक्सीडेंट होता है, इसलिए वो मर जाते हैं। उनको जीवित करने के लिए जो रश्मिका मंदाना मतलब एक चुड़ैल के किरदार में थी, उनको काट लेती है और उसके बाद वह जीवित कर लेते हैं। फिर वो सब जानते मतलब उनके पिता के घर लेके जाते हैं, तो अचानक वो देखता है कि मेरा घाव ठीक हो चुका है। इसलिए घाव ठीक होने से वो कुछ समझ नहीं पाता है। तभी उसके पिता आते हैं तो उसको देख लेते हैं, तो उसका दांत बड़ा बड़ा देख कर डर जाते हैं। उसके बाद उनको कन्फ्यूज जो मतलब डिस्क्रिप्शन कन्फ्यूज था उसको दर्शाया गया, फिर उसको पिता को समझाया गया था। तो उस कहानी फिर जो रश्मिका मंदाना थी उनको मतलब पीछे काल के जो थे लोग, उनको पता चल जाता है कि उन्होंने एक मनुष्य को काट लिया, इसीलिए उनको सजा देने के लिए उन्हें कैद कर लिया जाता है। उसके बाद वो जाते हैं वहाँ पे अपनी और जो निराजुद्दीन सिद्दीकी थे, जो उनको कैद किया जाता था और पहले की गलतियों के कारण। उसके बाद जो मतलब दोबारा गलती करता था उसको छोड़ दिया जाता था, उसके जगह फिर जो गलती किया रहता था उसको मतलब पकड़ लिया जाता। तो इससे रश्मिका मंदाना को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद रश्मिका मंदाना को छुड़ाने के लिए आलोक आते हैं, आलोक छुड़ाने के लिए और निराजुद्दीन सिद्दीकी से लड़ाई शुरू होती है और कहानी कुछ आगे बढ़ती है। तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से इस कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस कहानी को मैं दूसरा